वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और आज तक पर अब से लेकर 2 बजे तक लगातार वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। मैं आपको मुंबई भी लेकर चलूंगा वानखेड़े स्टेडियम, लेकिन यह भी आपको बता दूं कि बहुत जल्द सुनील गावस्कर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और सनी भाई 1987 के उस सेमीफाइनल का हिस्सा थे जो भारत और इंग्लैंड के बीच इसी मैदान में हुआ था। तो सेमीफाइनल क्या दबाव लेकर आता है, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पिच कैसी है, भारत की 11 में कोई बदलाव हो सकता है कि नहीं, उन सब बातों पर चर्चा होगी। सुनील गावस्कर मेरे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्यों हम यह कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट का शायद यह मुकाबला अब तक का पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा मुकाबला हो। तो सुनील गावस्कर साहब जुड़ने वाले, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े ना आपको यह बताते हैं कि भारत 9 मैच क्यों जीता है। और न्यूजीलैंड जिसने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, जो टीम भारत को परेशान करती है, हालांकि इस साल भारत ने वो जो बोगी टीम वाला अपने ऊपर टैग था वो मिटाया, धर्मशाला में इनको हराया। लेकिन न्यूजीलैंड 4 मैच हारा भी था, वो आखिरी मुकाबला जीते तो वो सेमीफाइनल में आए हैं। यानी कि कंडीशंस में अगर आप भारत को देखें भारी है। ये है कुछ आंकड़े, ये है जी फर्क दोनों टीमों के बीच क्या है। जो भारत का स्ट्राइक रेट यानी कि कितने रन आप देते हैं विकेट लेने के लिए एवरेज, वो 20 से कम है। यानी कि भारत 20 से कम रनों में एक विकेट लेता है, जबकि न्यूजीलैंड की बात करें तो वो 33 रन खर्चता है एक विकेट के लिए। जाहिर तौर पर भारत ने टीमों को आउट किया है, यानी कि विकेटें ली हैं। जब आप विकेटें लेते हैं वनडे क्रिकेट में तो रन अपने आप रुक जाते हैं। दूसरा आंकड़ा आपके सामने यह है कि भारत बैटिंग में औसतन, जब एक विकेट है भारत की, औसतन भारत 57 से ज्यादा रन बनाता है, यानी कि 20 से कम रन में आउट करता है और 57 रन भारत बनाता है एक विकेट के लिए। न्यूजीलैंड बैटिंग ठीक की है, वो भी 45 रन बनाते हैं। न्यूजीलैंड के पास कुछ यंग खिलाड़ी हैं, सचिन रविंद्र ऐसे खिलाड़ी निकल कर आए हैं जो इस वक्त भारत को शायद चुनौती दे रहे हैं। और अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें आमने सामने दोनों टीमों को वर्ल्ड कप इतिहास में, वो ये बताता है कि 10 मैच हुए हैं, भारत 4 जीता है, धर्मशाला में भारत जीता था, न्यूजीलैंड 5 जीता है। और एक मुकाबला 2019 का जो लीग मुकाबला था उसमें बरसात हो गई थी, नतीजा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि 2019 सेमीफाइनल में भारत हारा था। अब भारत जो है 2 बार वर्ल्ड चैंपियन है, न्यूजीलैंड कभी भी वर्ल्ड कप जीता नहीं है। न्यूजीलैंड 2 फाइनल जरूर खेला है, 2015, 2019, लेकिन भारत 2011 और 1983 ये वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है। इतिहास ये भी बताता है कि 11 के बाद से होम टीम यानी कि मेजबान टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो वो भी एक तरफ से इशारा भारत की तरफ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यहां की पिच कैसी होगी। यह बताया गया है कि वानखेड़े स्टेडियम की जो विकेट है वो थोड़ा ड्राई सरफेस होगा, जहां स्पिनर का गेंद ग्रिप कर सकता है, यानी कि स्पिनर को मदद मिल सकती है। अब सवाल यही है, क्या भारत टर्निंग ट्रैक बनाकर सेमीफाइनल में रिस्क तो नहीं ले रहा? क्योंकि जैसे ही आप बात करते हैं कि स्पिनर को मदद मिलेगी, टर्निंग ट्रैक है, तो आप न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी गेम में लेकर आते हैं। मिचेल सैंटनर को ना भूलें, उनका रिकॉर्ड भी भारत के खिलाफ अच्छा है। या फिर भारत एक ऐसी विकेट पर खेलना चाहिए जहां पर रन बनते हैं। वानखेड़े स्टेडियम के भी जो स्टैट्स हैं, आंकड़े हैं, वो थोड़े से डराते हैं। डराते इस लिहाज से हैं कि इस साल वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि टॉस बड़ा अहम हो जाता है। आमतौर पर वानखेड़े स्टेडियम में रन चेज करना बड़ा आसान होता है, रन आप चेज करते हैं। लेकिन हो यह रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो तो अच्छा बैटिंग कर लेती है। ये मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं, 15 ओवर इन 4 मुकाबलों में जब तक हुए हैं, तो वहां पर कुल पावर प्ले में 4 मुकाबलों में 209 रन बने हैं, विकेटें सिर्फ 5 गिरी हैं। लेकिन जब टीम चेज करती है 6:30 बजे जब दूसरी पारी शुरू होती है, तो फ्लडलाइट्स में तेज गेंदबाजों को इतनी मूवमेंट मिलती है कि 4 मुकाबलों में 17 विकेटें सिर्फ पावर प्ले में गिरी हैं। यानी कि औसतन हर मुकाबले में पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाती हैं। अब सवाल यही है कि क्या भारत टॉस जीतता है? अगर भारत टॉस नहीं जीतता है तो चेज में कहीं यह ना हो जाए कि फिर से आपको फ्लडलाइट्स में बल्लेबाजों को दिक्कत आए। दोनों कप्तान कल आए थे, जाहिर तौर पर दोनों कप्तान थोड़े रिलैक्स्ड दिख रहे थे और दोनों कप्तान जबरदस्त कप्तान भी हैं। केन विलियमसन तो पिछला फाइनल भी खेले थे, लेकिन रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया कि अगर मैं ये कहूं कि दबाव नहीं है तो वो झूठ है जी। तो मेरे पीछे आप देखें वर्ल्ड चैंपियन सुनील गावस्कर साहब हैं और सनी भाई इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं।
और यह बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि सनी भाई ने कमेंट्री भी की है और वो मैदान जा भी रहे हैं, तो वो कंडीशन से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। सनी भाई, मुझे मालूम है कि आज का दिन बहुत बड़ा है और सब आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सुनने में आ रहा है कि ड्राई विकेट हो सकती है, स्पिनर को मदद मिल सकती है, कहीं ये रिस्क तो नहीं हो जाएगा इतने बड़े मुकाबले में? जी देखिए, अगर कोई भी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है तो कैसी भी पिच हो उसी पर आपको परफॉर्म करना है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिच, अगर पिच पर घास हो, पिच सूखी हो, पिच थोड़ी सी गीली हो, मॉइस्चर वाली हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड चैंपियन कहलाना चाहते हो तो फिर आपको सब पिच पर खेलना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारतीय टीम इस टूर्नामेंट ने अभी तक खेली है, उनको कोई भी पिच दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो दूसरे हैं वो तो बोलेंगे अरे ऐसी पिच बनाई, वैसी पिच बनाई। हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ है नहीं। हम तो चैंपियन बनने जा रहे हैं और उस हिसाब से और उस माइंडसेट से ही हमें खेलना, मैदान में उतरना है। सनी भाई, मैं ये सवाल तो नहीं आपसे करूंगा कि दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, क्योंकि जाहिर तौर पर दोनों में आपको इंडिया ही सुनाई दे रहा होता। वो है ना एक कि मुझे तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है इंडिया इंडिया। लेकिन सेमीफाइनल, ये नॉकआउट गेम, पिछले 10 साल से दिक्कतें आ रही हैं इस तरह के मुकाबलों में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इस बार शायद थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि ये टीम जो मतलब अभी तक जो टीम हमने देखी है ना, बड़ी रिलैक्स टीम लग रही है। मतलब उन पर उतना प्रेशर नहीं है जितना पिछले जो टीम्स थी, पिछले जो सेमीफाइनल में टीम्स पहुँची थी और हार गई थी ना, उन पर कुछ अलग-सा दबाव था। एक जो अपेक्षाएँ थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और वो टीमें उसको हैंडल नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि इस टीम के पास वो काबिलियत है कि कोई भी प्रेशर हो उसे हैंडल करने के लिए। क्योंकि एक कप्तान बड़े रिलैक्स्ड है। उनके एक एक जो कोच है, वो मतलब इतना उन्होंने अभ्यास किया है, उतना स्टडी किया है पिच का, सब कुछ ऑपोजिशन का। पूरी तरह से भारतीय टीम तैयार है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि अगर कोई टीम पूरी तरह से तैयार है कोई भी मैच खेलने के लिए, किसी भी ऑपोजिशन के खिलाफ खेलने के लिए, तो ये भारतीय टीम वो टीम है। और सनी भाई, बड़ी अच्छी बात यह है ना कि कोच और कप्तान की आपने बात की, दोनों पिछले 2 दिन जब जब मीडिया के सामने आए, दोनों ने सच बोला। राहुल द्रविड़ ने कहा जी ऐसा है, अगर मैं ये कहूं कि इट्स जस्ट अनदर गेम, वो झूठ होगा। कल रोहित शर्मा ने कहा जी दबाव की आप बात करते हो तो दबाव तो हमें हर मुकाबले में झेलना ही है, यानी कि आप वो तैयारी करके आए हैं। जो हम कहते हैं ना, ओ बैड हाफ एन आवर, वो आधा घंटा खराब हो गया, क्योंकि वो आधा घंटा भारत को सताता है, वो सपना भी टूट जाता है। इस टीम की ताकत आपके लिहाज से क्या है? कोई एक जो मानसिकता है, वो उन मेंटल जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी ताकत है। जी। क्योंकि हमने देखा है इस टूर्नामेंट की शुरुआत में पहले ही मैच में क्या क्या स्थिति थी। 3 विकेटें गई थी, 2 रन स्कोरबोर्ड पर थे, पर उसके बाद में भी जिस तरह से टीम को झेला गया, कोहली ने रन बनाए, 80 रन बनाए, केएल राहुल ने 97 रन बनाए। और उसके बाद में भी एक आधी ऐसी मैच आई थी जहां पे 2-3 विकेट जल्दी निकल गई थी, पर जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने झेल लिया उस दबाव को, और उसके साथ-साथ हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा रन नहीं थे, 229 ही रन थे, मतलब दबाव कितना था। पर फिर भी जिस तरह से गेंदबाजी की, तो यही तो मुझे इस टीम की खासियत लगती है कि जी। दबाव झेलने की उनकी उनमें काबिलियत है। देखिए, दबाव अगर नहीं होता है तो फिर आप जाएंगे और सोचेंगे अरे क्या फर्क पड़ता है, मैच ही है, अगर ये खेल ही है। पर जब दबाव होता है तो आप पूरी तरह से जी जान लगाकर मैदान में उतरते हैं और दबाव होना जरूरी है। और मुझे इसीलिए ये अच्छा लगता है कि दोनों कप्तान और अपना अपने कप्तान और कोच ने दोनों ने एडमिट कर लिया, मान लिया कि हाँ दबाव जरूर है। कोई उसमें कोई शर्म नहीं है कहने के लिए, दबाव जरूर होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुंबई के लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। सर भाई, आमतौर पर बल्लेबाजी भारत की ताकत रहती है, वो आप किसी भी वर्ल्ड कप में उठाकर देख लें, और स्टार्स भी जो है बल्लेबाज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले गेंदबाजों ने परफॉर्म नहीं किया। भाई 1983 में भी जीत में गेंदबाजों का योगदान था, 2011 में भी था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो आप गेंदबाजी देख रहे हैं, जो आंकड़े हैं, मतलब आंकड़े तो मैंने इससे पहले किसी वर्ल्ड कप में किसी भी मुल्क की बॉलिंग लाइनअप को इस तरह का नहीं देखा। जी बिल्कुल।
और इसीलिए मेरे कुछ ऐसे दोस्त अभी कल मैं उनको मिला हूँ, हम्म। जो परदेश से आए हैं, जो मतलब मुंबई के बाहर से अभी आए मैच देखने के लिए, और वो ये कहते हैं कि हम तो इस बार इंडिया की बॉलिंग देखने आए हैं। अच्छा। हम बैटिंग बैटिंग को तो काफी देख रहे हैं, हम इस बार इंडिया की बॉलिंग देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग में जो वैरायटी है, तुम्हारे पास 3 फास्ट बॉलर है, फिर अलग-अलग शैली है। बुमराह एक ऐसी ऐसी गेंदबाजी करते हैं, मोहम्मद शमी बिल्कुल मतलब टेक्स्ट बुक क्लासिकल, मोहम्मद सिराज भी थोड़ी-सी मतलब टेक्स्ट बुक क्लासिकल, बहुत दिल लगा के बॉलिंग करते हैं। हमारे पास कुलदीप यादव है, हमारे पास रविंद्र जडेजा है, मतलब इतनी वैरायटी है। वो वैरायटी देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, और मैं भी अभी ये अगर सच कहूँ तो मुझे भारतीय टीम की गेंदबाजी देखने में और ज्यादा मजा आ रहा है। सनी भाई, आमतौर पर क्या होता है बड़े मुकाबले में, आप अपनी ताकत देखते हैं कि जी हमारे ये 5 बेस्ट बॉलर्स हैं, जैसे आपने सबका नाम भी लिया। क्या ऐसा भी होता है कि आप सामने वाली टीम को देखते हैं, मसलन न्यूजीलैंड के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, रचिन रविंद्रा की ही बात करें, लेफ्ट हैंडर हैं, रन बना रहे हैं, तो क्या एक टेम्पटेशन रहती है रविचंद्रन अश्विन को खिलाने की? बिल्कुल टेम्पटेशन रहेगी, क्योंकि उनकी ताकत अगर है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, क्योंकि उनकी टीम में 3 हैं। एक शुरुआत के लिए कॉनवे और रविंद्र है, फिर उसके मिडिल ऑर्डर में लेथम है, फिर मिचेल सैंटनर जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो हाँ, टेम्पटेशन तो ज़रूर होगा। आप क्या देखेंगे कि आपके जो पहले 5 हैं, उन्होंने रन बनाए हैं। हर हर बल्लेबाज ने, पाँचों में से हर बल्लेबाज एक शुभमन गिल के अलावा सबने सेंचुरी लगाई है। तो मतलब आपका फॉर्म तो बहुत अच्छा है, जी। बैटिंग फॉर्म अच्छा है। तो फिर आप तो कभी-कभी रिस्क ले सकते हैं कि हाँ, नंबर 6 के लिए हम जडेजा को भेजेंगे, क्योंकि जडेजा ने भी पिछले मैच में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और अश्विन को, जो अश्विन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उनको आप खिला सकते हैं, क्यों नहीं? पिच देखें, अगर पिच पूरी तरह से सूखी हुई है और आपको लगता है कि वहाँ पे आपको स्पिन मिलेगी, तो ज़रूर अश्विन को आप खिला सकते हैं। सर में आमतौर पर न्यूजीलैंड की इतनी बात नहीं होती, क्योंकि वो टीम जो है वो चुपचाप आती है। हालांकि इस बार अगर आप वर्ल्ड कप देखें तो योयो की तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है। शुरुआत उन्होंने अच्छी की, लेकिन जैसे ही मजबूत टीमें आनी शुरू हुई, वो मजबूत टीमों से हारे, आखिरी मुकाबला हुँ। जीतकर वो सेमीफाइनल में आ गए। लेकिन ये टीम जैसे ही किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आती है, ये बदल जाती है। इसकी ताकत क्या है, और उस ताकत को तोड़ने के लिए भारत के पास क्या हथियार हैं? इनकी ताकत जो है, इनकी ताकत है कि उनकी फील्डिंग एक बड़ी ताकत है, क्योंकि उनकी फील्डिंग अगर आप देखें, वो हमें हर मैच में 15-20 रन तो सेव करते ही करते हैं। बाउंड्री लाइन पर जिस तरह से फील्डिंग करते हैं, जिस तरह से उनकी मतलब कैचिंग वगैरह होती है, तो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी फील्डिंग। दूसरी जो ताकत है, जो आपने कहा उसके पहले, कि उन पर कोई दबाव नहीं होता। उनका जो देश है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। वहाँ पे रग्बी नंबर 1 स्पोर्ट है, क्रिकेट है नहीं। तो जो जो एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का जो दबाव बनता है, वो उन पर है नहीं। और वो उसी की वजह से हमेशा आपने देखा है कि चुपचाप आके सेमीफाइनल पहुँचते हैं, फाइनल पहुँचते हैं। पर सेमीफाइनल और फाइनल में कभी-कभी अटक गए, क्योंकि उनके पास वो एक इम्पैक्ट प्लेयर जो बनता है, वो इम्पैक्ट प्लेयर है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो उनकी एक वीकनेस जो है, कि उनके पास गेम बदलने वाला कोई ऐसा प्लेयर है नहीं, कि जो मतलब अपने बल्ले से या अपनी गेंदबाजी से गेम को पलटा सके। सनी भाई, वो एक खराब आधा घंटा हमेशा हमें सता जाता है, भले वो 2015 सेमीफाइनल हो, 2019 सेमीफाइनल हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दिल में तो इनके भी टीस होगी, वो 15 की टीस होगी, 19 की ज्यादा टीस होगी। देखिए, 2019 में हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास हमने नंबर 4 का जो हमारा सेटल बल्लेबाज था, उसको ड्रॉप किया था। जी। उसकी क्या वजह थी, क्या कारण था, अभी उसको भूल जाइए। पर जो सेटल नंबर 4 1 डेढ़ साल से आपने उसको तय किया था कि ये हमारा नंबर 4 का बल्लेबाज है, उसको आखिरी समय पर आपने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में आपने जो मैचेस हुए थे, लीग मैचेस हुए थे, वहाँ पे आपने कोशिश की नंबर 4 पर किसको भेजे, पर वहाँ पे भी हमारे जो 1, 2, 3 जो बल्लेबाज थे, उन्होंने इतने सारे रन बनाए कि नंबर 4 का जो बल्लेबाज था, उसको मौका ही नहीं मिला, कि उसको सिर्फ बाहर जाकर आखिरी ओवर खेलने थे, बाहर जाकर बल्ला घुमाना था। तो इसीलिए जब सेमीफाइनल में जो पहली 3 बल्लेबाज हमारे जो जिन्होंने इतने सारे रन बनाए थे, वो जल्दी आउट हो गए,
तो नंबर 4 पर कोई ऐसा बल्लेबाज था जिसके पास वो काबिलियत नहीं थी, ना मानसिकता थी, ना तकनीक था। इंग्लैंड के मैदानों पर, इंग्लैंड के हवामान में जिस तरह की स्विंग होती है बॉल, उसका सामना करने का उनके पास वो टेक्निक नहीं था, और इसी की वजह से वो आधा घंटा काफी खतरनाक साबित हुआ। मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कुछ होने वाला है। सनी भाई, अब जाते जाते फिर वो सवाल जो मैंने पहले नहीं पूछा, दिल और दिमाग के बीच क्या जंग चल रही है आपके? कोई जंग नहीं। नहीं। दिल और दिमाग दोनों कह रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। फिलहाल सनी भाई को जाना है जी कमेंट्री के लिए, लेकिन दिन भर सनी भाई हमारे साथ भी रहेंगे। आप जानते हैं कि वर्ल्ड चैंपियंस सुनील गावस्कर, मदन लाल, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और रॉबिन उथप्पा, ये पांचों रहेंगे आज पूरा दिन हमारे साथ। आप भी रहिए, और उम्मीद यही है कि जो 15 खिलाड़ी हैं, जो एक सपना हम सबको वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान चाहता है, वो सपना उनके जरिए हम सब जी रहे हैं। शायद एक कदम और आगे आज भारत पहुंचे। फिलहाल सनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।